राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं फिर से आप लोग के लिए क्या, तो वो है पार्ट रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है कंफर्म आएगी। तो आज कुछ मैं अलग क्वेश्चन लेके आया हूं, तो देखिएगा जरूर ध्यान से। तो चलते हैं आज रीजनिंग की दुनिया में, देखते हैं आज का सवाल कैसा है और किस प्रकार से कह रहा है। बस कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करने के लिए रेडी हो जाइए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है क्वेश्चन को सबसे पहले हमको ध्यान से पढ़ना है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ जो समीकरण इसमें से ये दिया हुआ है 5 स्टार 3, 4 स्टार 3, 8 स्टार 2, इसको कोई विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। जो दिया गया है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो दिया नहीं जाता है। यही होता है रीजनिंग, समझ गए हैं बात को। उसी आधार पे, जिस आधार पे ये बनाया हुआ है, उसी आधार पे जो उत्तर के जगह जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे पूछ रहा है, उसी का आंसर हमको देना है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए इस प्रकार का सवाल कैसे एकदम मिनटों नहीं सेकेंडों में कैसे सोल्व होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि 5 स्टार 3 बराबर 125, 4 स्टार 3 बराबर 64, तो 8 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो समझिएगा जरा सा, एक बात बताइएगा कि आखिर 5 स्टार 3 को क्या किया कि 125 आया है, और 4 स्टार 3 को क्या किया है कि 64 आ गया है। तो ये सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए इसको, जरा ध्यान से देखिए। अगर जो हम कह ले इस बात को कि ये जो पांचवा है ना दोस्तों, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 5, ठीक है। और ये जो 3 दिया हुआ है, समझिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 3 दिया हुआ है, इस 3 को एक मथवा पे ला देते हैं। तब गुना कीजिए तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया 125 आ गया। 125 क्या किए, 5 को जो है 5 को ज्यों का त्यों लिख दिए और 3 के क्रमथवा पे ला दिए, आ गया जस्ट आपका 125। बस अगला भी करके देखते हैं उस प्रकार से आता है कि नहीं। 4 को अगर ओकर मथवा पर लिख लेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, बिल्कुल आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों। तो उसी प्रकार से जितना दिया हुआ रहेगा अगला डिजिट उतना ही माथा पे होकर रखना, ही ना कि खाली 3 3 रखना है, 4 4 रखना नहीं। ये देखिए 8 के माथा पे कितना रखे कि सर ये जो दिया हुआ 2 दे दीजिए, तो 8 8 कितना होती बाबू, 8 गुने 8 64। बताइए 64 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। जिस बच्चे को समझ में ना आए तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें नहीं समझ में आया। वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से उसको चालू करके देखिए, फिर से देखिए, उसको नोट्स कीजिए, तैयारी कीजिए, खुद से बना के प्रैक्टिस किए, जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए बहुत ही मजेदार है। कहता है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम यानी भिन्न, अलग, मतलब कुछ भी विषम रहे या उसमें से अलग रहे या विकल्प को चुनिए। इन चारों विकल्प में से एक अलग है, उसी को हमको चुनना है। कैसे अलग है जरा सा हमको समझाइएगा। सर इसको आप पहले भी बता चुके हैं, इसको जल्दी से बताइए। बच्चे बहुत सारे कह रहे होंगे, हम देख रहे हैं वीडियो में, आप देख रहे हैं तो कह रहे होंगे। तो बाबू अगर हम 10 को कह ले कि 10 अगर कितना कितना से कटता है, तो ये सर ये 2 से कटता है और 5 से कटता है, बिल्कुल सही। और 15 ये 1 से कटता है, 5 से कटता है। इसको और भी अंक से 23 25 15 से, यानी 5 से कट जाता है, यानी 1 और 5 से ये भी कट जाता है, यानी ये कट जा रहा है। 23 से और भी डिजिट, डबल डिजिट से भी कट रहा है और सिंगल डिजिट से भी कट जा रहा है। चलिए 30 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। तो सर सब तो कट ही रहा है, लेकिन ये जो 5 है ये सिर्फ और सिर्फ खुद से कट सकता है। किससे, खुद से, एक और खुद से, बाकी कोई चीज है। तो इसमें से सबसे अलग आपको कौन दिख रहा है, ये सर ये 5 ही तो है। ये चोर धरा गया कौन, ये 5, ये सिर्फ अपना ही से कटिए रहा है, बाकी तो सब अलग अलग डिजिट से कटिए जा रहा है। कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा। इसीलिए इसमें से सबसे अलग अंक कौन हो जाएगा, विषम अंक कौन हो जाएगा, भिन्न अंक कौन हो जाएगा, डी 5। तो बताइए दोस्तों कोई तकलीफ है इस प्रकार के सवाल में,
कोई तकलीफ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जल्दी जुड़िए, काहे नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग को बताइए, इससे बेहतर और कौन बता सकता है, कौन समझा सकता है कि नहीं। आइए अगला सवाल। बेटा देखना, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनको कोई अगर तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा। देखिएगा, इस प्रकार का सवाल भी मैं बता चुका हूं और जस्ट ऐसा ही सवाल बताया हूं। तो जितने भी बच्चे अगर सिंसियर स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अब तक वो अपना आंसर कॉपी में बना चुके होंगे। क्वेश्चन कहता है ए बी से छोटा है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बेटा ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। लेकिन सी से लंबा है। क्या कर रहा है? ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। और ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा। तो बताइए कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? चलिए पढ़िएगा सवाल में जरा सा। क्वेश्चन कहता है, शुरू से चलते हैं पहला कॉन्सेप्ट से। देखिए पहला कॉन्सेप्ट से कैसे चलते हैं जरा हम आप लोग को मिटा के एक बार बता देंगे, है ना। चलिए पहला, ए जो है बी से छोटा है। किससे छोटा है? बी से। तो एक मतलब ये हो गया कि बी सबसे ऊपर रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं? ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, एक मतलब सी नीचे हो जाएगा। एक ए से सी छोटा है। किससे? सी जो है ए से छोटा है, चूंकि ए जो है सी से लंबा है, लेकिन बी से छोटा है तो बी सबसे ऊपर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डी जो है ए से छोटा है। डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है कौन? डी, लेकिन ए से क्या है? छोटा है। देखिए ए से छोटा है लेकिन सी से क्या है? लंबा है। तो डी कहाँ आ गया? ए और सी के बीच में आ जाएगा। कौन? डी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। ई जो है बी से छोटा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो एक ई कहाँ आ जाएगा? बी और ए के बीच में आ जाएगा ई। बात को समझ गए हैं? बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। क्या कह रहा था समझिएगा। ई जो है बी से छोटा है। चलिए ई जो है बी से छोटा है, यहां पर लिख दीजिएगा इसके बीच में ई। एक मिनट। ई जो है बी से छोटा है लेकिन किससे लंबा है? ए से लंबा है। ए से ऊपर रहेगा, बी से नीचे आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा बी और ए के बीच में। और ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा? डी। क्यों भाई? चूंकि डी जो है ना ए से क्या है? छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से ऊपर रहेगा, ए से नीचे रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि बताइए कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा। तो बताइए सबसे नीचे कौन है? कहिएगा सर सबसे नीचे सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यानी सी जो है सबसे छोटा है। तो सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ देगा कि बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन है? कहिएगा सबसे बड़ा बी हो गया। अब पूछ देगा सर बीच में कौन है? तो बताइए 2 ऊपर से या 2 नीचे से, बीच में कौन पड़ गया? ए। तो बीच में ए हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है तो बताइएगा दोस्तों, है ना। 2 ऊपर से हो गया, 2 नीचे से हो गया, बीच में पड़ गया ए, तो बीच वाला पूछ देगा। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। बीच वाला, सबसे ऊपर वाला, चाहे सबसे बड़ा या सबसे छोटा या सबसे नीचे। कोई दिक्कत नहीं सर। प्यारे बच्चों, बेटा आप लोग एक बात याद कर लो, ध्यान से सुन लो, बस मेहनत छोड़ना नहीं है। चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, मेहनत नहीं छोड़ना है ना। कैसा भी समय आ जाए दोस्तों, आप अपना जो आपका जो फर्ज है, जो आपका माँ बाप का जो सीना को, फिक्र को फक्र में अगर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चौथा नंबर सवाल। 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया जी। देखिए चौथा नंबर सवाल नहीं डाल दिए हैं, माफ कीजिएगा। चौथा नंबर सवाल हम नहीं डाल पाए हैं, ठीक है। तो उसको एक काम करते हैं, हम डाल ही देते हैं। चौथा नंबर सवाल ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए ये था तीसरा, ये आ गया चौथा आपका, और अगला आ जाएगा 5वां। देखिए चौथा सवाल छूट गया था, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका चौथा सवाल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, काफी बच्चे फंस जाते हैं, जो कि दिखने में इजी रहता है और बनाने में थोड़ा सा टफ हो जाता है। सवाल को पढ़िए। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, कुछ अलग तरीका से हल किया गया है। उसी आधार पर जो अलग तरीका से किया गया है
वैसे ही तरीका से हमको उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। कहाँ पे दोस्तों, ये रहा 5 + 4 + 9 बराबर क्या, यहीं पे हमको आंसर देना है। बताइए क्या होगा, कहिए। 9 + 8 + 7 बराबर 8, क्या किया है देखेंगे। 6 + 4 + 2 बराबर 4 और 5 + 4 + 9 बराबर क्या होना चाहिए। चलिए जरा सा आप कह लें कि सर अगर जो 9 और 7 को आपस में हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 में से जो बीच वाला 8 है घटा लेंगे तो आ जाएगा 8। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाहर है मेरे यार, बाहर है मेरे लाल। तो बेटा अगले पे चलते हैं। 6 और 2 को जोड़ेंगे उसी प्रकार से जैसे पहला किए, हो जाएगा 8, और 8 में से क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे, आ गया 4। बिल्कुल सही, एकदम आ गया। चलिए उसी प्रकार 5 और 9 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 14, और 14 में से 4 घटा लेंगे, आ जाएगा 10। बताइए किस ऑप्शन में है। कहिएगा सर कोई ऑप्शन में नहीं है। ओ तेरी की, ये तो बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया जी। तो जब ऐसे नहीं बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए जरा हम दिखाते हैं, थोड़ा सा और अलग तरीका से सोचेंगे। कैसे भाई, देखिए ये वाला तरीका हमारा सही नहीं बैठा। चलिए हम थोड़ा सा सही तरीका बैठाते हैं। अगर जो हम तीनों को जोड़ दें आपस में तो 9 8 17, 17 और 7 कितना हो भाई बाबू, 24। कितना, 24। कितना होता है, 24। और इसी 24 को अगर हम 3 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 8। बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों। फिर इसको भी वही करेंगे, 6 4 10, 10 और 2 कितना आ गया, 12। इसको भी हम 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12, एकदम 4 आ गया सर। तो क्या करेंगे, इसको भी तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 9 कितना हुआ बाबू, 18। इसको भी 3 से भागा दे दीजिए, 3 छके 18। बताइए 6 किस ऑप्शन में आ रहा है। कहिए सर ऑप्शन में तो डी आ रहा है, तो यही डी आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आइए, कहिए कि सर दिक्कत है। कोई दिक्कत जी नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना है, आप लोग को जानते ही हैं। पता नहीं अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन जुड़िएगा, मुझे पता है जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। आइए ये सवाल आप स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। देखिएगा कैसे हम बताते हैं। कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िएगा, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की गिनती करना है। देखिए कैसे करते हैं, तरीका देखिए। चलिए सबसे पहले एक एक वाला संख्या को जोड़ेंगे कि एक एक गो वाला त्रिभुज कितने हैं। चलिए गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं सर इसको नहीं किए, अरे बेवकूफ, ये त्रिभुज है रे, ये चतुर्भुज है रे, ये 4 भुजा वाली है रे। तो 4 भुजा वाली, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र क्या रहता है, चतुर्भुज रहता है। तो अगर जो ऐसे रह जाता तब भले हम गिनती कर लेते, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज है, जो कि हमको ये वाला नहीं देना है ना। तो चलिए एक एक गो वाला के गो हो गया, टोटल 7 गो हो गया। अब जला दू गो वाला घूमते हैं, देखिएगा। चलिए सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त वाला दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला एक, ये दिखा, एक दिख गया होगा। बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, दिख गया। चलिए एक दिख गया, चलिए सर एक दिख गया है, क्या दिख गया, एक दिख गया। चलिए अब देखिए ये वाला दिखा, 2 दिख गया होगा, एकदम दिख गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दिखा, ये हो गया 3, बहुत बढ़िया। चलिए दिख गया, बहुत बढ़िया। और ये देखिए ये पूरा बड़ा वाला एकदम, ये हो गया आपका 4। कितना, 4। यानी 2 2 वाला कितने हैं, 4। जोड़ दीजिए, 7 4 कितना, 11। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है सर। अगर कोई तकलीफ होता है मेरे प्यारे बच्चों तो बेटा आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो में आइए, जरूर बताइए कहां पे आपको कोई तकलीफ है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं इसको त्रिभुज, कितने त्रिभुज है इसका मैं ट्रिक आप लोग को बता चुका हूं इस प्रकार का सवाल का। तो आपको जरूर बताना है, आपको दिख भी रहा होगा आंसर भी कितने छात्र कमेंट बॉक्स में छाप दिए होंगे। तो यही है आपका होमवर्क का सवाल, और लगता है कि एक और है। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा। आपको एक यूनिफॉर्म में डबल स्टार वाला कैप दिख जाएगा बाबू, वही वाला आपको डीपी में दिखेगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस अगर हो, प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर देख लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मैथ वाले वीडियो में अगला, कल बताइएगा कल मैं सिंपल इंटरेस्ट लाऊं या टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2 लाऊं या ट्रेन से रिलेटेड लाऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।